हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हर्ष शर्मा नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो गाइस, इस चैनल पे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। उसका कारण ये था कि मैं थोड़ा बिजी हो चुका था। बट अभी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ बोले तो ये भी है कि बाबा, अभी एक एग्ज़ाम का पीरियड आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे जो है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो ग्रामर के हो सकते हैं, वो राइटिंग स्किल के हो सकते हैं, या फिर वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज से हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पे अलग-अलग टाइप के अलग-अलग वीडियोज़ हम डालने वाले हैं। आज मतलब 18 तारीख, आज एक वीडियो आने वाला है। कल और परसों कोई वीडियो नहीं आएगा, और फिर सोमवार से लेके तो शनिवार तक के कंटिन्यूअसली वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आप देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने जो फ्रेंड्स है, या फिर जो मतलब जिसको भी आपको भेजना है, उन उन लोगों को आप वीडियोस भेज सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, हम हमारा एक नया वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, वो बहुत 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 ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मतलब ऐसा मतलब आज तक के तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही हार्ड लगता होगा, बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है वो देखते हैं अभी हम। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चेंज द वॉइस। ओके। अब आप लोग बोलोगे, बाबा हमको वॉइस ही नहीं पता है तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे? डोंट वरी, आज आपको हर आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपकी ये वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सो हम आज सीखने वाले हैं चेंज द वॉइस। और चेंज द वॉइस जो है, उसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और एक्टिव से पैसिव कैसे किया जाता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। और पैसिव से एक्टिव कैसे किया जाता है, वो हम आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, मैं आप मैं आपका वापस एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पे, मतलब ग्रामर गुरु फॉर ऑल इस चैनल पे। सो चलिए स्टार्ट करते किया जाए। अ, देखिए, अब हमें वॉइस सीखना है, तो वॉइस सीखने से पहले हमको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बाबा टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है? टेंसेस कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके। वो पहले हमें हमें पता होना चाहिए कि बाबा टेंसेस कौन से टाइप के होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है? तो आप सभी को पता होगा कि बाबा टेंसेस ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन टेंस और एक होता है सब टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन टेंस क्या होता है। तो मेन टेंस में प्रेजेंट टेंस आता है, पास्ट टेंस आता है, और फ्यूचर टेंस आता है। ओके। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा प्रेजेंट टेंस मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरी जो पढ़ाने की जो एक्शन है वो अभी चल रही है, प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो मैं प्रेजेंट टेंस यूज कर रहा हूँ। मैंने कल पढ़ाया था, ये मैंने कल पढ़ाया था, आज नहीं पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। तो कल ये पास्ट टेंस हो गया, राइट? हाँ। ओके। और मैं कल पढ़ाऊंगा, ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। ओके। अगर आपको टेंस पहचानने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा मुझे 12 टेंसेस नहीं पता है, मुझे उसके बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ेगी, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो कमेंट होता है, कमेंट में भी मैं वो उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। या फिर इधर आई कार्ड पे भी आ रहा होगा उसका लिंक, तो आप वो देख सकते हो, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है? वो वीडियो हो सकता है कि मराठी में हो। तो अ, अगर आपको मराठी समझ में नहीं आती है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी चैनल पे मैं आपको एक अच्छा वीडियो आपको बना के दूंगा फॉर टेंसेस, और वो भी हिंदी में। ठीक है? चलो, तो हमने अभी अभी देखा मेन टेंसेस क्या होते हैं, अब हम देखेंगे सब टेंसेस क्या होते हैं।
तो सब टेंस में चार टाइप के टेंसेस आते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है परफेक्ट, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टाइप के टेंसेस होते हैं। अब ये अगर आपके चार सब टेंस और तीन मेन टेंस, अगर ये आप इस इन दोनों को अगर आप मिला दो तो आपके बनते हैं 12 टेंसेस, जिसका आप डेली जब आप बोलते हो या फिर किसी के साथ भी बातचीत करते हो तो वहां पे आप यूज करते हो। ठीक है, तो वो होते हैं आपके 12 टेंसेस, और ये 12 टेंसेस आपको पता होने चाहिए और ये आपको पहचानते आने चाहिए। ठीक है। अब मैंने अभी अभी आपको बोला था, वापस एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको टेंसेस के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। कहाँ कहाँ मिलेगा वो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसका लिंक, और कमेंट में पिन किया होगा, या फिर इधर जो आई कार्ड होता है उसमें आएगा वो। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ट्रिक ऑफ आइडेंटिफाई टेंसेस। ठीक है, ये भी चीज मैंने वहाँ पे कवर की है, इसलिए मैं एकदम सिंपल और एकदम मतलब ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ओके, ये होता है उसकी ट्रिक आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब बोलो या फिर टेंस इंडिकेटर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेंस इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जैसे एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, विल बी हो गया, राइट, हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, राइट। उसके बाद में डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये आपको टेंस कौन सा है ये पहचानने में मदद करते हैं इन इंग्लिश। तो ये हो गए आपके टेंस इंडिकेटर, राइट। अब टेंस इंडिकेटर बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो, ठीक है, हम रखते हैं टेंस इंडिकेटर। ओके, आप लोगों ने देखा होगा, आप जब भी गाड़ी, आप में से कुछ कुछ लोग गाड़ी चलाते हो, राइट। तो आप लोग जब गाड़ी चलाते हो वहां पे दो साइड में इंडिकेटर लगे होते हैं, एक एक होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में। उनका काम क्या होता है कि इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करना? डायरेक्शन इंडिकेट करना, कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। तो वही काम हमारे लिए ये सारे वर्ड्स करते हैं। ओके, तो वो हमको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके टेंस इंडिकेटर होते हैं। वो होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। अगला देखते हैं परफेक्ट टेंस। तो ये जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैव, हैज, हैड, विल हैव, इन शब्दों का हेल्पिंग वर्ब या फिर टेंस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद में होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर, वाज, वर या फिर विल बी, इन शब्दों का हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, राइट। उसके बाद में होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो टेंस मतलब ये जो टेंस होता है ना, इसमें दो टेंसेस मिक्स होते हैं। पहला होता है परफेक्ट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हैव, हैज, हैड और विल हैव के साथ बीन ये शब्दों का एज अ हेल्पिंग वर्ब या तो फिर एज अ टेंस इंडिकेटर बोल के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना अगर आपको समझा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली वाली जो साइट है, अगली वाली जो स्लाइड है हमारी, उस पे देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमारी ये जो अगली अगली जो है उसमें हमको दिया गया है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस के बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखो, जब भी आप कोई काम करते हो तो वो काम करने से पहले आप उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हो कि बाबा वो काम हमको कैसा करना है। वो जो काम है वो कितने देर में खत्म होगा, कैसा करना है, किस टाइप से करना है। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। तो वो आप वहाँ पे लेते हो। तो वैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन हम वॉइस चेंज करने के पहले लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि वॉइस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, पहला और दूसरा। कौन सा टाइप होता है? एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ये दो वॉइस के टाइप्स होते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं।
बेसिक इंफॉर्मेशन वापस दी गई है। क्या है वो बेसिक इंफॉर्मेशन? तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस और उसके बाद में वर्ब लगता है, और फिर आखिर में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। बाबा देखो, अभी पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि बाबा आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस बोलते किसको है। ठीक है, एक्टिव वॉइस दिखता कैसा है, एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो दिखते कैसे हैं, ये चीज आपको पहले देखनी है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आपको यहाँ पे समझाया गया है कि क्या एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या तो फिर टेंस इंडिकेटर लगता है, उसके बाद में वर्ब लगता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। ये होता है एक्टिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा दिखता है उसका एकदम शॉर्ट में आपको बताया गया है यहाँ पर। अब देखते हैं पैसिव वॉइस कैसा दिखता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसमें, उसके बाद में अ, उसके बाद में वर्ब लगता है, उसके बाद में बाय लगा के सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे होती है। तो आपने अभी ये देखा कि बाबा जो एक्टिव वॉइस है वो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, मतलब हम जो भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ना वो एक्टिव वॉइस के होते हैं। बट ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? तो एक्टिव वॉइस ये सीधा सीधा होता है और ये पैसिव वॉइस थोड़ा उल्टा होता है। कैसा होता है देखते हैं अभी हम। ठीक है, चलो देखो। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि कोई तो भी बंदा है, उसने कुछ तो भी काम करता है वो बंदा। तो ये जो सेंटेंस होता है ये क्या होता है? आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। काय का सेंटेंस होता है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। पैसिव में क्या होगा फिर? तो पैसिव में ऐसा होगा कि बाबा कुछ तो भी काम है, वो कोई तो भी एक बंदा है उसके द्वारा वो किया गया है, तो वहां पे होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, ये चीजें वहां पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है, ये सब्जेक्ट पे निर्भर नहीं होता है। तो फिर काय पे निर्भर होता है, काय पे डिपेंड होता है? वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। मतलब ऑब्जेक्ट आपका जैसा है वैसा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां पे। ओके, चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे आपको एक। एग्जाम्पल क्या है? रोहन राइट्स अ स्पीच। रोहन है एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है? एक स्पीच लिख रहा है, एक भाषण लिख रहा है। राइट, तो आपको वहां पे क्या करना है? ये जो है आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, कैसे पता चला? सबसे पहले सब्जेक्ट आया। तो अभी आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है कि बाबा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो मुझे यहाँ पे पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस करना है तो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्पीच। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में हमको आगे की सारी क्रिया करनी है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में सेंटेंस कुछ कुछ इस तरीके का दिखता है, स्पीच इज रिटन बाय रोहन, ऐसा वो सेंटेंस दिखता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसे आया? अब आपको यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे कि बाबा ऊपर एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बट नीचे तो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, वो कहाँ से आया? ऊपर राइट्स है तो फिर नीचे रिटर्न क्यों आया? तो ये जो क्वेश्चंस के आपके आंसर्स है ना, ये आपको आगे थोड़ी देर में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो और कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। पहला है कि चेंज द वॉइस करते समय हमको वर्ब का कौन सा रूप लगाना है? तीसरा रूप लगाना है। अब आप बोलोगे कि वर्ब के रूप नहीं होते हैं, मतलब वर्ब के तीन रूप होते हैं, ये आप कैसे बोल सकते हो? तो आपने देखो, आप जब छोटे थे फिर, या मतलब आप जब स्कूल में हो, राइट, आप अभी भी स्कूल में हो, तो बाबा वहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी। क्या? कि हमको वर्ब के फॉर्म पढ़ाए जाते हैं। एक होता है गो, एक होता है वेंट, एक होता है गॉन। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ऐसे बहुत सारे वर्ब के फॉर्म होते हैं। राइट, वर्ब के फॉर्म नहीं, वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो गो वेंट गॉन ये आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा आपने। तो बाबा ये क्या होता है? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको क्या करना है? वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, मतलब आपको क्या करना है? पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। ठीक है, काय का यूज करना है? पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। चेंज द वॉइस में
चेंजेस ये हेल्पिंग वर्ब में होते हैं, ये आपको तो पता ही है। हेल्पिंग वर्ब में कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। और दूसरा चेंज कहाँ पे होता है, तो वो सब्जेक्ट में होता है। कैसे होता है, आपको वो नीचे दिया गया है, देखो। नेम है तो वो नेम ही लगेगा, ही है तो वो हिम लगेगा, आई है तो वो मी लगेगा, यू है तो वो यू ही रहेगा, वी है तो वो अस हो जाएगा, इट है तो वो इट ही रहेगा, शी है तो वो हर हो जाएगा, और दे है तो वो देम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस वहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस क्यों होंगे, क्योंकि हमको सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट की जगह, इसीलिए वहाँ पे हमारे चेंजेस वहाँ पे होने वाले हैं। ओके, चलो। अब नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखते हैं, वो क्या है, ठीक है। अब हम बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हर चीज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो ये आपका जो पैसिव वॉइस बनने वाला है, जो आप एक्टिव को बदल के जो पैसिव में करने वाले हो, उसका ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज लगाना है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद में बाय लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट लगाना है अगर होगा तो। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आई। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब की जगह आया है, वर्ब की ही जगह आया है, और बाय लगा के सब्जेक्ट आया है, और फिर उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट आया है। ओके, चलो। अब ये हम बेसिक फॉर्मूला देखने के बाद में हम लोग ये देखने वाले हैं अभी कि हमको कुछ अलग अलग टाइप 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 होते हैं, ठीक है। चेंज द वॉइस करते समय हमको कुछ अलग अलग टाइप से वो सॉल्व करना पड़ता है। तो वो टाइप क्या है, पहला है टाइप 1 या फिर पार्ट 1, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपके सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। आपके जो सेंटेंसेस है वो काय में रहेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे। तो ये चीज सॉल्व करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बाबा हेल्पिंग वर्ब बोल के आपको काय का यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सिंपल टेंस में टेंस इंडिकेटर नहीं आता है, ठीक है। सिंपल टेंस में टेंस इंडिकेटर नहीं आता है, बट हमको यहाँ पे वो टेंस इंडिकेटर या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए हम इज आर लगाएंगे, पास्ट के लिए was were लगाएंगे, और फ्यूचर के लिए विल बी लगाने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, शी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज, भाई या फिर बहन या फिर कोई भी फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखो कि बाबा, पहली चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और वो पढ़ते समय आपको उस सेंटेंस का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शी प्रिंट्स द नोटिस इन कॉलेज, ये हमने पढ़ लिया, बट इसका मीनिंग क्या होता है। शी, वो एक लड़की है, वो क्या कर रही है, वो प्रिंट कर रही है। वो क्या प्रिंट कर रही है, एक नोटिस प्रिंट कर रही है। वो कहाँ पे प्रिंट कर रही है, इन कॉलेज, मतलब कॉलेज में प्रिंट कर रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई तो भी एक बंदी है, वो प्रिंट कर रही है, वो छाप रही है। वो क्या क्या छाप रही है, एक नोटिस छाप रही है, और वो कहाँ पे छाप रही है, इन कॉलेज, कॉलेज में छाप रही है, ठीक है। हमने सेंटेंस पढ़ा, हमने सेंटेंस का मतलब भी समझ लिया, बट अभी हमको ये देखना है कि बाबा सब्जेक्ट कहाँ है, उसके बाद में वर्ब कहाँ है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ है, और रिमेनिंग पार्ट कहाँ है। ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। क्योंकि सिंपल टेंस में क्या नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढने से भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करना, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। क्या करना, 4 क्वेश्चन पूछना, कौन, क्या, कब और कहाँ। ये 4 क्वेश्चन पूछे ना, आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाते हैं। कौन, तो सब्जेक्ट शी, क्या, क्या कर रही है वो, प्रिंट, क्या कर रही है, प्रिंट। ये हो गया आपका। देखो, आपने क्वेश्चन पूछे कौन, क्या, कब और कहाँ। कौन कर रहा है,
क्या कर रहा है, कब कर रहा है और कहाँ कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछो या तो फिर यहाँ पे तो एकदम साफ साफ दिख जाता है। ठीक है, क्या कर, यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है क्या है, कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट वो शी हो गया। क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, वो क्या प्रिंट कर रहा है, वो नोटिस प्रिंट कर रहा है। और फिर वो कहाँ पे कर रहा है, कॉलेज में कर रहा है। कभी कभी यहाँ पे टाइम भी दे सकते हैं वो लोग, तो फिर आपको टाइम के लाइक कब ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो ये सारी क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको ये देखना है बाबा कि अपने को सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट ये है, द नोटिस, ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अभी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, फिर कैसे लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखनी है बाबा कि ये जो दूसरा जो वर्ड है, जो आपका वर्ब है, वो वर्ब वो वर्ब दिखता कैसा है। जैसे यहाँ पे प्रिंट है, तो यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड, ऐसी कुछ चीजें है क्या यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, प्रिंट कोई एस लगा दिया तो प्रिंट्स हो गया। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि बाबा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का तो है ही नहीं, फ्यूचर का भी नहीं है, ये कौन सा है, प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का है तो यहाँ पे एम इज या फिर आर लगेगा। ठीक है, एम तो लग ही नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि आए नहीं है। बचा क्या, इज और आर। अब एक नोटिस है ना, नोटिस एक ही कर दी थी ना वो प्रिंट, तो वहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी और ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक है वो आप ट्रिक इज आर और वॉज और वर की जगह पे यूज कर सकते हो। कौन सी ट्रिक है वो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम एक्टिव वॉइस के टाइम पे याद रखेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट याद रखते हैं। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर वो एक वचन है, तो आपको इज यूज करना है या फिर पास्ट टेंस में वॉज यूज करना है। अगर वो प्लूरल है तो आपको प्रेजेंट में आर यूज करना है या फिर पास्ट टेंस में वर यूज करना है। क्यों यूज करना, देखो एकदम सिंपल है। एक वचन है या फिर सिंगुलर है तो क्रिया करने वाला व्यक्ति कितना है, एक ही है। अगर वो प्लूरल है तो कितने हैं, दो है या फिर दो से ज्यादा है। तो छोटा कौन सा रहता है, सिंगुलर होता है, तो छोटे के लिए छोटा वर्ड, बड़े के लिए बड़ा वर्ड। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, तो अभी तक के हमने ये देखा कि हमको फर्स्ट नंबर पे क्या लगाना है और सेकंड नंबर पे क्या लगाना है। सेकंड नंबर पे हमको इज लगाना है। उसके बाद में क्या करना है हमको, उसके बाद में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो प्रिंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड होता है। ठीक है, तो प्रिंटेड लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है हमको, बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है। तो बाय लगा के सब्जेक्ट लगाए तो फिर शी का क्या होगा, हर होगा। क्या होगा, हर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर सेंटेंस क्या बनेगा आपका। सेंटेंस आपका ये बनेगा, द नोटिस इज प्रिंटेड बाय हर इन कॉलेज। द नोटिस इज प्रिंटेड बाय हर इन कॉलेज, ऐसा आपका सेंटेंस बनेगा। ओके, एकदम सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है बाबा, हमको ऑब्जेक्ट पहले लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, और फिर उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट लिखना है, बस खत्म। और कुछ भी नहीं करना है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस, ही स्पोक ट्रूथ इन द क्लास। ही स्पोक ट्रूथ इन द क्लास। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये यहाँ पे ये चीज देखनी है कि बाबा सेकंड जो वर्ड है, मतलब जो आपका वर्ब होता है, जो आपकी एक्शन दिखाने वाला जो वर्ड होता है, वो कौन से टाइप में है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पोक लिखा हुआ है, स्पोक मतलब बोला। वो बोला, क्या बोला, ट्रुथ बोला, मतलब सच बोला। कहाँ पे बोला, इन द क्लास, क्लास में बोला। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोक है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, वॉज या वर। ट्रुथ कितने हैं, एक ही है, तो फिर वहां पे क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा। तो आपका सेंटेंस क्या आएगा, सेंटेंस क्या आएगा, ट्रुथ वॉज स्पोकन बाय हिम इन द
क्लास। ये आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक जगह आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज यहाँ पे है, देखो। दे डोंट टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे डोंट टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आपको देखो एक वर्ड दिख रहा होगा, डोंट। अब ये एक वर्ड में दो वर्ड छुपे हुए हैं। कौन से? डू प्लस नॉट, डू नॉट। ठीक है, तो अगर हमको ऐसे बड़ा में लिखना है तो हम लिखेंगे डू नॉट। अगर हमको ऐसे छोटे में लिखना है तो हम लिखेंगे डोंट। वे छोटा बड़ा ऐसे नहीं, हम एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि हमको अगर छोटे में लिखना है, मतलब हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है या फिर एब्रिविएशन में लिखना है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एब्रिविएशन बोला जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है। ओके, तो दे डोंट टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डरना मत। ठीक है, सिर्फ डराना। क्या करना है भाई? डोंट है ना, मतलब डू प्लस नॉट है। तो डू ये क्या, कहाँ पे आता है? ये प्रेजेंट में आता है, ये पास्ट में आता है, या फिर ये फ्यूचर में आता है? तो ये प्रेजेंट में आता है। तो प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट में एम इज आर लगता है। ठीक है, खत्म, काम खत्म। ठीक है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो देखते हैं फिर आपका सेंटेंस क्या आना चाहिए। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टेकन बाय देम। इज नॉट टेकन बाय देम। ओके, ऐसा आपका सेंटेंस आने वाला है वहां पे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही विल राइट लेटर। ही विल राइट लेटर। तो फिर लेटर पहले करो और विल के बाद में बी लगा दो, खत्म काम। और रिटर्न करना। ठीक है, लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ऐसा सेंटेंस आएगा। बहुत सिंपल था, पार्ट वन या फिर टाइप वन। अब टाइप टू देखते हैं। टाइप टू में क्या आएगा? कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस आएंगे। कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचाना जाता है? तो आईएनजी, आईएनजी से पहचाना जाता है या फिर प्रेजेंट में एम इज आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है? प्रेजेंट के लिए एम इज आर प्लस बीइंग यूज करना है। पास्ट के लिए वाज वर प्लस बीइंग यूज करना है। और इसमें फ्यूचर नहीं आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब विल भी लगा है तो फिर हम बीन कहाँ लगाएंगे? इसलिए यहाँ पे फ्यूचर नहीं आता है। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है वो ये है, ही विल बी ईटिंग फ्रूट इन मॉर्निंग। तो आपका सेंटेंस क्या आएगा? फ्रूट इज बीइंग ईटन बाय हिम इन मॉर्निंग। का सेंटेंस ऐसा आएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ आपने जैसे पिछले पार्ट में एमिजर लगाया था, वॉज वर लगाया था, तो वहां पे बस उसके आगे बीइंग लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। ये आपका अगला सेंटेंस है। रौनक वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट प्ले ग्राउंड। रौनक वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन प्ले ग्राउंड। ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है? फुटबॉल खेल रहा है ना, तो वो फुटबॉल पहले आएगा। तो फुटबॉल वॉज, बराबर, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय रौनक एट प्ले ग्राउंड। ऐसा आपका सेंटेंस आने वाला है। ओके, ये आपका सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम्म, शी इज नॉट कैचिंग फिश। शी इज नॉट कैचिंग फिश। देखो मैंने बड़े फॉर्म में लिखा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसा आएगा? शी इजंट कैचिंग फिश। क्या आएगा? शी इजंट कैचिंग फिश, ऐसा आएगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या करना है? नॉट हटा देना है और सिर्फ बीइंग लगाना है। सॉरी, नॉट रहने देना है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं वहां पे। ठीक है, कुछ भी चेंजेस वहां पे नहीं करने हैं। ठीक है, फिश इज नॉट caught by her। fish is not caught by her। ऐसा सेंटेंस आने वाला है। चलो थर्ड जो है अपना, वो है अपना परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या?
मतलब परफेक्ट टेंस कैसे कैसे पहचानते हैं, तो हैव, हैज, हैड और विल हैव लगता है। वहां पे क्या लगता है? हैव, हैज, हैड और विल हैव लगता है। ओके, तो यही चीज हमको वहां पे यूज करनी है। बस उसके आगे क्या लगाना है? बीन लगाना है। कौन सा वर्ड लगाना है? बीन, BEEN, बीन लगाना है। ठीक है, चलो सेंटेंस देखते हैं। रोहित हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। रोहित हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, ये आपका सेंटेंस है। ओके, मैंने अभी आपको बताया कुछ नहीं करना है, बस हमको बीन लगा देना है। ठीक है, और हमको ऑब्जेक्ट को पहले लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा? द होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय रोहित। द होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय रोहित, ऐसा आपका सेंटेंस आने वाला है। आगे देखते हैं कौन सा है। हाँ, तो अगला वाला सेंटेंस है आपका, वी हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट इन स्कूल। वी हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट इन स्कूल, ये आपका सेंटेंस है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि बाबा ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट। ठीक है, द प्रोजेक्ट। अभी द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक ही है, तो फिर आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे, वहां पे क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। क्या लगाओगे? हैज। द प्रोजेक्ट हैज बीन सबमिटेड बाय अस इन स्कूल। ठीक है, इन स्कूल, ऐसा आपका सेंटेंस आने वाला है। ठीक है, चलो लास्ट सेंटेंस एक देखते हैं और अपना वीडियो आज का यहाँ पे खत्म करते हैं। तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो ये है, यू हैड एक्सचेंज्ड द लैपटॉप इन स्टोर। यू हैड एक्सचेंज्ड द लैपटॉप इन स्टोर। तो यहाँ पे क्या है? द लैपटॉप ये ऑब्जेक्ट है, तो आपका सेंटेंस द लैपटॉप से स्टार्ट होगा। द लैपटॉप हैड बीन exchanged by you in store. The laptop had been exchanged by you in store. ये आपका सेंटेंस आने वाला है। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर में का। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कैसा मैं बताता हूँ। हाँ, they will have brought that book. They will have brought that book. कुछ नहीं करना है, विल हैव के आगे बीन लगा देना है। कौन सा वर्ड? बीन। तो आपका सेंटेंस क्या आएगा? दैट बुक विल हैव बीन ब्रॉड बाय अस, ब्रॉड बाय देम, ये आपका सेंटेंस आने वाला है। ठीक है, तो होप सो आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझा है, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब आई है या फिर आने वाली है। और आप सबसे ये विनती है मेरी कि बाबा, जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हो तो वो पूरे के पूरे वीडियोस देखा करो। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो उसको लाइक किया करो। आपके जो आपके जो भी कोई पहचान वाले हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है उनके साथ में वो वीडियो शेयर करो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक एक मेरी आपसे विनती है। और दूसरी विनती ये है कि बाबा, हर चीज लिख के रखा करो, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास में हर चीज अगर लिखी हुई होगी ना, तो हम वो कभी भी खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमको बार बार इंटरनेट का खर्चा करके या फिर हमको बार बार मोबाइल लेके इस ये सारी की सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा एक आपको बोलना है कि बाबा, सारी चीजें लिख के रखा करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक के वीडियो देखा है तो आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी चीज बोले तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मंडे को शाम में 5 बजे। आज का भी वीडियो 5 बजे आ रहा है, तो अगला वीडियो भी आपका 5 बजे आएगा। और फिर सोमवार से हम हर दिन 5 बजे मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक कि आपके एग्जाम आएगी, मैं आपको सारी चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग अच्छे से एकदम एग्जाम को पार करेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।